बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज बेसन की बर्फ़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने बेसन लिया है 1 प्याली, और ये घी है, ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून घी लिया है, और ये चीनी है 1 प्याली, और 1 प्याली ये मैंने खोया लिया है। और ये खोया जो है ये होममेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये बेसन की प्याली जो है वो मैं इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ, और इसको मैं भूनूंगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे भूनना है। ये बेसन जो है मैंने इसको 4 मिनट भूनते हो चुके हैं मुझे, और ये बहुत हल्की स्लो आंच पे मैंने इसको भूना है, और ये अब भून चुका है क्योंकि इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये घी डालते हैं, और जो है मैंने और स्लो करनी है थोड़ी सी। ये बहुत स्लो आंच पे मैंने इसको सारा घी जो है वो इसके अंदर बेसन के अंदर मिक्स कर दिया है। ये अब हम इसमें ये जो खोया है ये डालते हैं, और इसको मैं तकरीबन 3-4 मिनट इसी तरीके से पकाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता स्लो आंच पे। ये खोया और बेसन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ये चीनी डालेंगे, और इस चीनी को आहिस्ता आहिस्ता हमने पकाना है। इसको भी हमने इसके अंदर मिक्स करना है। ये देखें, ये चीनी और बेसन और खोया तीनों चीज़ें जो हैं मिक्स हो चुकी हैं, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं हमने डालना, और साथ में इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छी बर्फ़ी बनती है इस तरीके से। आँच जो है वो बिल्कुल स्लो है, आँच तेज़ बिल्कुल नहीं करनी। मुझे जितना पानी की ज़रूरत है उतना यूज़ कर रही हूँ मैं। ये सारी बर्फ़ी मैंने स्लो आंच पे बनाई है। ये बहुत टेस्टी बनती है। सर्दी आ चुकी है, इस तरीके से बच्चों के लिए बना के आप रखें, और जब वो स्कूल जाने लगे तो सुबह टिफ़िन में दें। बच्चे इस तरीके की चीज़ें जो है बड़े शौक़ से खाते हैं।
ये वाली प्याली आधी पानी की इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दी है और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है। ये सिर्फ चीनी जो है मेल्ट करने के लिए डाला है ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये आइसिंग शुगर अगर इसमें डालते हो तो ये पानी बहुत कम हम यूज़ करते, लेकिन ये चीनी थी तो इसलिए इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा करके आधी प्याली जो पानी की है वो इसमें डालनी पड़ी है। और ये अभी मैं इसको पकाऊंगी। ये देखें, ये इसने बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया है बेसन ने और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको उतारने लगे हैं। ये मैंने सकरा लिया है, इसको मैंने ऑयल लगा लिया है और अब मैं इसको बेसन को इसके ऊपर डालूंगी। ये इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप देंगे। मैंने ऊपर बादाम डाल दिए हैं और हल्के हाथ से बिल्कुल इसको मैं प्रेस कर रही हूँ। बिल्कुल ऊपर इस तरीके से फेरना है, हल्का हल्का। अगर हम ज़ोर से फेरेंगे तो ये जो हमने शेप दी है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको हमने बिल्कुल इस तरीके से, ये सिर्फ बादाम जो है ये हमने इसके ऊपर अच्छी तरह प्रेस करने के लिए ये फेरा है। इसको पड़े हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और 15 मिनट में ये तकरीबन थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब इसको हम काट लेते हैं। अभी ये नरम है तो इसको तकरीबन ठंडा होने में अभी आधा घंटा और लगेगा। तो इसको हमने इस तरीके से कट लगा देने। अब तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये बर्फ़ी जो है वो सूख चुकी है और ये अब इसको पड़े हुए तकरीबन ये तो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसको दोबारा से हम थोड़ा सा कट लगाते हैं। ये देखिए इतनी ज़्यादा सख्त हो चुकी है। तो अब इसको हम थोड़ा सा आग पे हीट देते हैं और किस तरीके से देनी है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्योंकि जो भी आप बर्तन लें आग को बिल्कुल स्लो कर दें और उसको पकड़ के इस तरीके से आग पे घुमाएं हल्का हल्का, लेकिन जो आग है बिल्कुल टच ना हो। अगर आग टच होगी तो वो जो नीचे वाला बर्तन है और ये जो बर्फ़ी है दोनों ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इसको आपको टच नहीं करना, सिर्फ इसकी हीट पहुँचे बर्फ़ी तक और बर्तन तक हीट पहुँचे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पहले गर्म करती हूँ। ये हल्की आंच पे मैंने इसको चकले को चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है और इस पर मैं आहिस्ता आहिस्ता कट लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है। तो ये अब लगना शुरू हो चुका है। तो पहले तो बिल्कुल काटी नहीं जा रही थी, तो अब ये काटी जा रही है बर्फ़ी। तो ये जो हीट है वो बिल्कुल हल्की है। ये आप भी जल्दी काट लीजिएगा क्योंकि ये इसको काटने का जो टाइम है वो आधा पौना घंटा है। इससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो ये इसी तरीके से सख्त हो जाएगी। ये चूल्हे के ऊपर ही पड़ा है हल्की हल्की आंच पे और ये मैंने इसको उतारना शुरू कर दिए और ये मैं एक पीस को उतार रही हूँ और ये
एक पीस तकरीबन निकलने वाला हो चुका है। इसको भी निकालने में बड़ी मुश्किल हुई है। आप ये गलती मत कीजिएगा। ये देखें, ये पीस जो है वो निकल चुका है और बहुत प्यारा निकला है। आप 1 घंटे के अंदर अंदर इसको लहदा कर लीजिएगा, वरना ये बहुत मुश्किल से उतरेगी। कोई भी बर्तन हो या इस तरह का आप लकड़ी का कोई भी चीज़ लें तो उसको आप अगर ना उतरे तो हल्की आंच पे इसको आपने हीटअप करना है, ताकि वो चीज़ दोबारा से, ये साइडों से पहले मैं निकालूंगी, क्योंकि साइडों से अगर निकल गया तो फिर वो इजीली बाकी अंदर वाली जो पीस हैं वो खुद ही निकल जाएंगे। ये साइडों से, चारों साइडों से मैं इसको पहले निकालूंगी। ये देखें, अभी भी बहुत ज़ोर लग रहा है, लेकिन मज़े की बहुत बनी है। इतनी मज़े की है कि ये दिल कर रहा है कि अभी खा लें। आप ज़रूर बनाइएगा, लेकिन अगर इस जैसी लेनी है सख्त और बिल्कुल यही हो तो मेरे तरीके से बनाइएगा, लेकिन पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। पानी से ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। जितना कम पानी होगा उतनी ज़्यादा अच्छी। बर्फ़ी जो है बहुत मज़े की बनी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।